नोट डाउन हो गया होगा भाई इसमें। इसमें क्या करेंगे, जो इसका एक काम हो गया, जो इसका पहला पॉइंट है R1 या पहली कंडीशन अपनी चेक कर ली, वो क्या है, जो पहली संक्रिया है उसके लिए अबेली समूह चेक करना है। दूसरा अपना काम क्या है, जो समुच्चय R है उसमें जो दूसरी संक्रिया है, जो वो कोई सी दे रखी हो आपको, ठीक है, R के लिए कोमा है भैया, ठीक है, R के लिए जो दूसरी संक्रिया है, R में दूसरी जो संक्रिया है उसके लिए क्या करना है, साम्य समूह में चेक करना है। अभी साम्य समूह है हो तो मैंने इसीलिए पहले बताया था, इनका नाम ही आएगा और नाम इनका काफी है। जैसे गुंडा टाइप होते हैं ना कहीं, उनका नाम ही काफी होता है, तो इनका नाम ही काफी है। इनके नाम से आपको इनका बैकग्राउंड पता हो जाना चाहिए कि कितना बड़ा गुंडा है भैया। तो अपने ये इसके अंदर इनके इसके पास कितने आदमी है अभी, इसके पास एक ही आदमी है जिसका नाम है साचार्य। तो सामयिक समूह नाम ले ले तो आप याद रखना साचार्यता ही चेक करनी है, सहवर्तता तो होगी, इसमें भी होगी भाई, ठीक है भाई। तो अगर साम्य समूह चेक करना हो किसमें, हेज में, तो अपने मानते हैं क्या तीन अवयव ए बी और सी। कैसे लगाते हैं, एक बार तो इन दो अवयव पर लगा दिया और दूसरी साइड में बाकी जो बच गए, इधर बी सी थे तो इधर ए बी हो गया। अगर ये इक्वल आ जाए तो क्या होगा भाई, साचार्यता फोर होल ए और बी कहां से है, कहां से लिए गए हैं, आर से लिए गए हैं, ठीक है, उनको नोट डाउन पहले कर लिया होगा। अब बात है अपने दूसरी कंडीशन होगी, अब तीसरी, ये मेन है, तीसरी पढ़ी है हमने, दो हमने तीनों चारों सारी चीजें पढ़ी होती है। अगर थोड़ा थोड़ा करके अपने पढ़ते रहे तो हमने सारी चीजें पढ़ी होती है, बस थोड़ा थोड़ा अपडेट होके आता है हर एक चीज, बस इनको पढ़ते रहो, है ना, करते रहो। तो तीसरी जो कंडीशन है उसके अंदर आएगा बंटनता नियम। आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि बंटनता है क्या, बाकी काम मैं हूं बताने के लिए। तो बंटनता नियम, तीसरी जो कंडीशन है उसमें क्या चेक करनी है आपको, बंटनता। तो बंटनता लगती है दो संक्रिया, एक संक्रिया, दो संक्रियाओं में। अब इसमें भी दो संक्रिया है, बंटनता किसमें लगती है, दो संक्रियाओं में लगती है। तो अभी इसमें भी क्या है, दो संक्रिया है, तो इसमें लगाएंगे क्या, इसमें लगाएंगे ऐसे कि R है, किसमें लगाएंगे, पहली बात ये लगेगी किसमें, समुच्चय R में लगेगी ना। R में हेज है जो दूसरी संक्रिया है, हेज का मतलब जो दूसरी संक्रिया है, जो पहली संक्रिया क्या अपनी स्टार के सापेक्ष, के सापेक्ष यदि, यहां यदि लिख दो, यदि R में हेज स्टार के सापेक्ष बंटनता नियम का पालन करे तो, है ना, करे तो फिर क्या होएगा, क्या होएगा देखिए भाई। तो पहला काम जो इसके अंदर है, अपना जो पहला पॉइंट है, इसमें भी तीन अवयव होते हैं, ठीक है, किसके सापेक्ष हो रहा है, स्टार के, तो ये ध्यान रखना किसके लिए हो रहा है, हेज के लिए हो रहा है। तो ये तो अंदर आ जाएगा, इसके अंदर क्या होता है, ए बी के साथ में लग जाएगा, फिर स्टार आ जाएगा, फिर ए सी के साथ लग जाएगा। ये काम अपने को दक्षिण साइड कर देना है। ये वाम, ये कौन सा हो गया, वाम बंटन नियम हो गया, है ना। ये दूसरी साइड करें अपने, क्या होता है दूसरी साइड में, ए हेज बी, दूसरी साइड करें ए और बी। अब कहां लगाएंगे इसको, नहीं इसके अंदर ऐसा नहीं है, सॉरी बच्चे, इसको ऐसे करना है, जो बी और सी है ना इसको सेम ही रखना। अंदर तो क्या थी, स्टार संक्रिया थी ना, ज्यादा हो गया ना अभी, ज्यादा कटावटी हुई इसमें, कोई बात नहीं, दोबारा देखो। ये तो वाम साइड है, वाम बंटन नियम हो गया, ठीक है भाई। ये क्या होगा, इसका इसके साथ लिखते हैं, फिर इसका इसके साथ लिखते हैं, वही गुणा टाइप होता है जैसे अपने लिखते हैं ना, 2 इंटू 3 प्लस 2, फिर आप पूरा कर दोगे x प्लस वाई, तो इसका 2 के साथ होगा, फिर इसका इसके साथ, ये करना है, ठीक है। बीच में प्लस हो जाता है, जैसे 2x प्लस 2y, ये आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं। तो b, इसमें भी क्या आएगा, b स्टार
नहीं, बी हैज ए स्टार क्या आएगा, सी हैज ए। ये कौन सा आया, दक्षिण बंटन नियम। अब देखो ये अपना अगर तीनों नियम इसमें लागू हो तो क्या होता है, बंटनता कहलाता है। जहाँ पे ए और बी और जो सी है कहाँ से है, आर से लिए गए हैं 4 दोनों के लिए मैंने बता दिया एक साथ लिए। ठीक है, जो ए और बी और सी कहाँ से लिए गए हैं, समुच्चय आर से लिए गए। तो देखो बच्चों, पहली चीज आपको 2 संक्रिय देगा, एक समुच्चय देगा, तो एक समुच्चय के अंदर जो पहली संक्रिय है उसके लिए तो अबेली समूह करना है, जो दूसरी संक्रिय है उसके लिए साम्य समूह सिद्ध करना है, और इसके बाद में जो दूसरी संक्रिय है जो पहली संक्रिय के सापेक्ष, अभी करवाऊंगा एक छोटा सा उदाहरण बता दूंगा इसके ऊपर, फिर समझा देगा। ठीक है, फिर दूसरी संक्रिया वो पहली संक्रिया के सापेक्ष बंटनता नियम का अगर उसमें पालन करे तो वो क्या कहलाती है, वलय कहलाती है। इसको नोट डाउन करो जल्दी से, नोट डाउन हो गया। इसमें अपने एग्जांपल से जैसे समझते हैं, एक नोट लगा देना इससे कि जो आर है वो क्या है, कोई भी आरिक समुच्चय हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही रियल नंबर दिया होगा, हमने माना है वहां पे, ठीक है नहीं। और स्टार और हेज ही संक्रिया होनी जरूरी नहीं है, वो अभी एग्जांपल से देखते हैं कि माना आर कोमा प्लस और डॉट, मतलब गुणा के लिए पहली संक्रिया क्या है हमारे पास प्लस, दूसरी गुणन, और समुच्चय क्या है रियल नंबर का मान लिया। तो इसके लिए चेक करो एक बार, इसी के अंदर देख लो, जैसे अपने को पहला काम जो करना है पहले इसमें वो कर लेंगे एक बार, इसी अब लिखा हुआ है इसमें देखो। दूसरी संक्रिया के लिए क्या करना है अपने को, सामी समूह है ना, पहली के लिए तो अपने को करना ही था क्या, प्लस के लिए अबेली, ठीक है। अबेली समूह चेक करेंगे तो पहले क्या करेंगे, साचा रहता, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो पहले ए बी सी के अंदर देखेंगे ऐसे। दूसरा काम क्या था इसमें, तस्मक, ए का प्लस के लिए तस्मक क्या होता है 0, है ना। अगर विद्यमान हो, जैसे नेचुरल नंबर के अंदर नहीं होता तो उसमें तस्मक नहीं होता, तो अबेली नहीं होगा, तो फिर ये पूरी वल्य भी नहीं होगी। इसके उदाहरण देखेंगे 2 मिनट बस, थोड़ी बहुत लैंग्वेज है 0 प्लस, ठीक है। तीसरा काम क्या किया था आपने, तीसरा काम किया था हमने प्रतिलोम का। प्रतिलोम क्या होता है, उसका माइनस, है ना, तो 0। अपने अगर ढूंढे तो क्या होगा, अभी इसका इनवर्स कुछ भी मान लो, कि माना हमने इसका प्रतिलोम, जैसे 1 के लिए -1 हो गया, 2 के लिए -2 हो गया, -2 के लिए +2 हो गया, है ना। तो हमने माना कि x क्या है, प्रतिलोम अवयव है ना, जो कि r समुच्चय से लिया गया है, तो a + x तो मिलेगा क्या, तस्मक अवयव। ऐसे ही x + a, जहाँ पे फोर होल क्या दिया होगा, a क्या है r से लिया गया है। चौथा काम क्रमिक में कि जो a + b है वो b + a बराबर आ जाए। अभी ये समझ में आ गया है, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। देखो बच्चों, अगर आप सामने बैठे हो तो तुम्हें पता लग जाता है कि आपको कितना समझ में आ गया, फिर भी कोई बात नहीं, अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वही कंडीशन है जो हमने अभी करके आए हैं, पहली साचार्यता के लिए की थी ना, उसमें क्या था, स्टार और हेज था। हमने स्टार किस क्या ले लिया, हेज ले लिया ना, तो अपने को चेक करना है वहां पे प्लस के लिए, तो ये पहली कंडीशन है, अपनी कॉपी में देखो खोल के। दूसरी तस्मक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट्स के लिए ये है, और जो तीसरा है वो क्या है, प्रतिलोम, है ना। चौथा क्या है, क्रमिक में, ठीक है, वो सेम लिखी गई है, जैसे यहाँ पे समझा दूंगा आपको। दूसरा क्या है हमारे पास, डॉट गुणन, तो इसमें गुणन लगा के देखो। अगर ये सिद्ध हो जाए, ऐसे ऐसे इसको लिखना है, ठीक है भाई। अगर ये इसके लिए सिद्ध हो जाए तो क्या होगा, ये अपने साम्य समूह है। ऐसी बंटनता नियम किसके सापेक्ष, दूसरे का पहले के सापेक्ष, तो दूसरा का आएगा बाहर और पहला अंदर। ये a.b + a.c, ये काम यही करना है। a.c नहीं, बीच में प्लस आएगा, डॉट a.b + a.c, ये काम से कुछ नहीं करना, वो की वो लैंग्वेज है
जहाँ पे स्टार दिया हुआ है वहाँ पे प्लस लिख लो, वहाँ पे जहाँ पे हेस दिया है वहाँ पे डॉट लिख लो, जो सेकंड संक्रिया अपनी है उसके लिए। ये फॉर एग्जांपल मैंने करवाया है और तो कुछ नहीं। अगर ये नहीं समझ में आता तो अपने इसको सवालों पे करके देख लेंगे, क्वेश्चन पे करके देख लेंगे, एग्जाम्पल पे करके देख लेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार इसको बढ़िया सा नोट डाउन कर फिर इसको पढ़ लेना भी। अगर वो नोट डाउन कर लिया तो इसका एक रफ सा आइडिया यहाँ दे दो, ये रफ सा आइडिया लिख लेना एक बार, तो आपको अंदाजा हो जाए कि हमने जो पहली संक्रिया वो स्टार नहीं होती और जो दूसरी संक्रिया वो हेज नहीं होती, और जो आर है वो रियल नंबर के लिए ही समुच्चय नहीं होगा, वो कोई सा भी समुच्चय हो सकता है इधर। ठीक है भाई, ये अपना एक काम तो हो गया बंदे के बारे में पढ़ना। तो नोट क्या है भाई, नोट ये तो इसमें क्या है, आर ने वैसे ये तो लाइन है रटने वाले में रश्मि, जैसे मैंने ये बोला कि 0 को मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, ठीक है, ये पहली लाइन नहीं है। आर में प्रथम संक्रिया प्लस का तत्सम का वे 0 प्लस वल्य का शून्य अवयव कहलाता है। अभी जो मैं इसको यूं इसलिए लिख रहा हूँ, प्लस संक्रिया लगाएंगे तो उसके लिए तस्मा का अवयव होता है 0, परंतु कई बार और संक्रिया लगाएंगे तो उसका तस्मा का अवयव अलग अलग होएगा। ठीक है भाई, तो इसीलिए इस 0 को 0 प्लस लिखने का मकसद अपना ये रहेगा कि तस्मा का अवयव कुछ भी हो सकता है। 0 ये है, ये क्या इसका मतलब यही है, इन दोनों का मतलब क्या है, यही होता है। किताब में आपके ये दे रखा होगा, ये नहीं दे रखा होगा। ठीक है, 0 की जगह अपने ये यूज करेंगे। ठीक है, इसको घबराना नहीं है, पहला काम यही है। तो दूसरे इसके अंदर क्या है बताना, शून्य के भाजक। अभी ये टॉपिक आपके शून्य के भाजक, उसमें क्या आएगा, यदि वल्य, अपने को जो वल्य दे रखी होगी, कोई भी वल्य दे रखी होगी, ठीक है भाई, इसमें जो वल्य क्या दे रखी है, ये दे रखी है, इसकी बीजीय सूचना क्या ये है, फिर 2 शून्यतर एलिमेंट्स ए और बी इस प्रकार है। मतलब कि जो भी वल्य होगी, वल्य तो होगी, उसमें समुच्चय का तो अवयव तो अवश्य ही होंगे। अब जो अपने को वल्य दी होगी समुच्चय, उसके अंदर अवयव माना ए और बी मान लिया। क्या मान लिया, ए और बी वल्य मान लिया हमने। उन दोनों का क्या कर दिया हमने, डॉट कर दिया। क्या कर दिया, डॉट का मतलब जो दूसरी अपनी संक्रिया, दूसरी कोई भी संक्रिया हो उसके सापेक्ष अगर अपने वो नियम लगाएं और अपने को क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। ये क्या है, 0 या 0। ठीक है, मिल जाए तो ए और बी क्या कहलाते हैं, शून्य के भाजक कहलाते हैं। आगे बात सुनिए, शून्य के भाजक कहलाते हैं। और इस वल्य को क्या बोलते हैं, शून्य भाजक रहित वल्य, सहित वल्य। तो इसको लिख लें एक बार। तो क्या है भाई, तब ए व बी शून्य के भाजक कहलाते हैं तथा इस वल्य, जो भी अपनी वल्य है, कौन सी वल्य है, ये वल्य दे रखी है, इस वल्य को शून्य सहित वल्य कहते हैं। एक और वल्य आएगी, शून्य रहित वल्य। तो इन दोनों में अंतर ध्यान रखना, थोड़ा सा छोटा सा ही है। तो हमने क्या किया है, शून्य के भाज्य के अंदर क्या है कि एक वल्य दे रखी है, वल्य दे रखा है तो उसमें समुच्चय दिया होगा, समुच्चय दिया है तो उसमें अवयव होंगे। उन दो, कोई भी 2 अवयव ले लें अपने, कोई भी 2, ऐसे नहीं है कि अपने कोई 2 ही लेने उसके अलावा नहीं लेने, मतलब उनमें 2 अवयव ले लें कोई भी, अगर उन दोनों का गुणा 0 मिल जाए। ठीक है, अपने को 100 एलिमेंट दे रखे हैं, जिसमें से 98 कितने आते हैं, 0 नहीं आते, परंतु 2 अवयव है उनके तो 0 आते हैं, है ना, आपस में गुणा करते हैं। या कोई ऐसी संक्रिया, मतलब पहली संक्रिया अपने को क्या स्टार और दूसरी हेज, तो दूसरी संक्रिया लगाने पर वो किन्हीं भी 2, 98 तो वो 0 नहीं आ रहा है उनमें गुणा करने में आपस में, परंतु 2 ऐसे अवयव है जिनमें दूसरी संक्रिया लगाने पर, अपनी दूसरी संक्रिया क्या है यहाँ पे डॉट है, लगाने पर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो वो दोनों अवयव क्या कहलाते हैं, 0 के भाजक कहलाते हैं। और वो 2 अवयव क्या कहते हैं, जो पूरी 2 अवयव है बाकी सभी को क्या बना देते हैं, वो 0 सहित वल्य बना देते हैं। ठीक है भाई, तीसरा पॉइंट नोट करने से पहले शून्य भाजक सहित वल्य के लिए अपने क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं, जिससे अपने को एक समझ में आ जाएगा हमने क्या क्या है। तो इसमें देखो, एक अपने को वल्य दे रखी है, क्या है वल्य, वल्य आर, जहाँ पे पहली संक्रिया है +6 और अपने जो गुणन है 6, ये दे रखी है। इसके अंदर 0 अवयव
दे रखा है ना अपने को, क्या दे रखा है 0, मतलब 0 अवयव क्या लगेगा इसका, प्लस करिए 0 जाएगा। तो अपने चेक करते हैं क्या शून्य सहित वाले के लिए क्या करेंगे संक्रिया लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे। सेकंड संक्रिया है क्या अपने पास, गुणा 6। तो किन के लिए शून्य हो रहा है, वैसे तो अपने अवयव क्या मानते हैं दो, 0 1 ले लो, 0 2 ले लो, 0 3 ले लो, 0 4 ले लो, 0 5 1 2 ले लो, 2 3 ले लो, 4 5 ले लो, 3 4 ले लो, है ना, कुछ भी ले सकते हो। परंतु अपने अवयव लेते हैं 2 और 3, जो कहां से है, R से है, ठीक है। इनकी अगर अपने संक्रिया लगाएं, क्या संक्रिया लगाएं, क्या है जहाँ पे 2 क्या है शून्य नहीं है, और 3 क्या है ये भी शून्य नहीं है ना। तो अगर इनका गुणा करवाएं, या गुणा नहीं, सेकंड संक्रिया अपनी क्या है 2 गुणा 6, यहाँ पे पैरों में लगाना है इसके, ठीक है। 3 बराबर क्या आएगा 0 आएगा। ये अपनी जहाँ पे आपने किए होंगे इनको तो बोलते हैं मॉड्यूलो बोलते हैं ना, उसमें करते हैं। तो कैसे करते हैं, गुणा के निशान आए तो इन दोनों का गुणा करते हैं, 2 × 3 6, और 6 का 2 इनके पैरों में होता है, इनका भाग दे देते हैं। 6 का 6 में भाग दोगे तो क्या बचता है, देखो वैसे तो क्या बचता है 1 आता है शेष उत्तर, तो शेष पर क्या बचता है 0, तो शेष पर लिखते हैं अपने, ठीक है। तो ये आ गया 0। और जो अपने शून्य सहित लिखे ना उसमें वो मेरे हिसाब से लिख लेना, जो A और B है ना वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। 0 हो गए तब तो शून्य होएगा ही, है ना, मतलब इन दोनों और दोनों 0 तो गुणा तो 0 होएगा, वहां पे लिख लेना शून्य सहित के अंदर A और B क्या नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, शून्य नहीं होनी चाहिए। फिर उनका गुणा क्या आ जाए 0 आ जाए संक्रिया के लिए, तो क्या कहलाता है शून्य सहित कहलाती है। इसी प्रकार जो तीसरी कंडीशन है क्या, शून्य रहित वल्य। शून्य रहित वल्य में क्या होता है, यदि वल्य कौन सी अपने ये मान लेते हैं इस पर, शून्य रहित वल्य कहलाती है, ठीक है। कब कहलाती है, यदि R में कोई भी या प्रत्येक अवयव, कोई भी या प्रत्येक लिखना चाहिए R में जो अपन वल्य दे रखे हैं, यदि वल्य शून्य रहित वल्य कहलाती है यदि R में एक भी अवयव शून्य के भाजक ना हो, अर्थात इसी लाइन को अपने दोबारा लिखना चाहिए, अर्थात क्या लिखना चाहिए, अगर ये शून्य के भाजक नहीं है तो क्या होना नहीं होना चाहिए, ये शून्य मतलब या तो ये शून्य नहीं होंगे, ठीक है भाई, ये क्या नहीं होंगे, शून्य नहीं होंगे। यदि R में अपने दो अवयव मान लेते हैं, कौन से, किन्हीं A और B, R के लिए क्या नहीं होना चाहिए, अगर ये शून्य के भाजक नहीं है तो क्या नहीं होंगे, A तो B शून्य नहीं है और B भी क्या नहीं है, शून्य नहीं है, तो भी क्या होता है इनका गुणा शून्य नहीं होगा। अगर शून्य हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों में डिफरेंस देखो, अगर ये शून्य नहीं थे वहां पे भी शून्य नहीं थे परंतु उनका भाजक क्या था, शून्य था, यहाँ पे शून्य नहीं है तो भी इनका क्या नहीं है, 0 नहीं आएगा संक्रिया लगाने पर, ठीक है। जो सेकंड संक्रिया है वहां पे शून्य अवयव नहीं थे तो भी उनका सेकंड संक्रिया लगाने पर शून्य आ रहा था, यहाँ पे शून्य नहीं है तो भी शून्य नहीं आएगा। या इसी लाइन को अगर लिखना चाहिए, अर्थात यदि R में किन्हीं A और B के लिए, A और B कहां से लिए हैं, समुच्चय R से, ठीक है भाई, या तो 0 हो और B भी 0 तभी उनका 0 आएगा, वरना कभी भी 0 नहीं आएगा। यहाँ पे 0 नहीं था मतलब शून्य नहीं था तो भी वो क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। अगर दोनों शून्य और 0 है तो क्या कहलाता है, शून्य रहित वल्य कहलाता है। ये थोड़ी सी कंडीशन है ध्यान में देने वाली, याद हो जाएगी एक बार पढ़ने से, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं, इसको ध्यान में दे देना। अब इसको नोट करो, नोट हो गया होगा अभी, और बाकी बचे हुए अपने इसके एग्जाम्पल हो गए और वल्य के कुछ प्रकार हो गए, ठीक है भाई। और जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं अपने सारे करके देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। और
आप अपनी किताब है वल्ले सिद्धांत उसको जरूर करें, उसके अंदर एक बार थोड़ी नज़र लगाते रहना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अपने साथ साथ चलते रहेंगे। और जो आपके साथी हैं जिनके पास जो आपके साथ में पढ़ते हैं, ये वीडियो उनको शेयर करो, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और आप हमसे जुड़ सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, व्हाट्सएप का दिया हुआ है, नंबर दिए हुए हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी समस्या आती है सवालों के अंदर या समझने के अंदर या वीडियो के अंदर कोई दिक्कत आती है कोई भी, तो आप टाइमिंग नोट करके कमेंट में डाल दो, तो हम उसका सोल्यूशन जरूर देंगे। और व्हाट्सएप में आप ज्वाइन हो जाओ, जो मैं यहाँ पे जो करवाता हूँ इनकी जो PDF है वो व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में हमें डालते रहते हैं। ठीक है भाई बच्चों, धन्यवाद।